13 जून 2025 गुरुवार का वो काला दिन जब अहमदाबाद की जमीन पर एक ऐसे भयंकर समय ने जन्म लिया जिसने पूरे देश को दुखी कर दिया। एयर इंडिया का विमान AI-171 जो 242 पैसेंजर को लेकर लंदन के लिए उड़ान भरने वाला था, जैसे उस प्लेन ने लंदन के लिए उड़ान भरी, बस 35 सेकंड बाद वो अहमदाबाद के मेघानी नगर में आसमान से जमीन पर आ गिरा। यह हादसा इतना भयंकर था कि सिर्फ एक व्यक्ति ही जिंदा बच पाया। आज हम आपको इसी दर्दनाक घटना की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें जाने अनजाने कई सवाल छिपे हुए हैं। लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने अहमदाबाद से उड़ान भरी थी। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री थे, 10 कैबिन क्रू थे और 2 पायलट थे। लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 35 सेकंड बाद ही विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में भयानक तरीके से क्रैश हो गया। जिस बिल्डिंग से वो प्लेन टकराया, उस बिल्डिंग में उस समय मेडिकल के छात्र पढ़ाई कर रहे थे। उसी समय उनका लंच ब्रेक चल रहा था। उन छात्रों को जरा भी अंदाजा नहीं था जिस समय वो खाना खा रहे हैं वही उनके जीवन का आखिरी पल बन जाएगा। जब वह आराम से खाना खा रहे थे तभी अचानक वह प्लेन सीधा आकर टकरा गया और जिस फ्लोर पर वह छात्र खाना खा रहे थे वही फ्लोर प्लेन की टक्कर का सीधा निशाना बना। इस हादसे में प्लेन के यात्रियों के साथ साथ उन छात्रों की भी जान चली गई। प्लेन में कौन कौन थे, मतलब कौन कौन सी कंट्री के लोग थे? 169 भारतीय नागरिक थे, 53 ब्रिटिश मतलब यूके के लोग थे, 7 पुर्तगाली थे, 1 कनाडा का नागरिक था। पायलट्स को कितना एक्सपीरियंस था? कैप्टन सुमित सबरवाल 8200 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जो काफ़ी अच्छा है। और इस चीज़ से ये भी पता चलता है कि पायलट की गलती नहीं होगी प्लेन क्रैश में। फर्स्ट ऑफिसर क्लाइंग कुंदर 1100 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा है ये भी। ये विमान एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था। इस क्रैश का सबसे दर्दनाक हिस्सा ये था कि पूरे विमान सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बच पाया, 40 वर्षीय भारतीय ब्रिटिश नागरिक विश्वास रमेश कुमार। जब इस व्यक्ति को यह एहसास हुआ कि प्लेन क्रैश होने वाला है और अब जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तभी उसने हार नहीं मानी। उसमें इतना साहस था कि जैसे ही प्लेन थोड़ा नीचे आया और क्रैश करने ही वाला था, वो आदमी जो इमरजेंसी एग्जिट गेट के पास बैठा था, उसने बिना देर किए और बिना ज़्यादा सोचे समझे फ़ौरन उस इमरजेंसी गेट को खोल दिया। उसने तुरंत उस गेट से छलांग लगा दी। वो सीधा नीचे गिरा, मुंह के बल जमीन पर गिरा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। भगवान की कृपा से ऐसी रही कि वह किसी तरह लोगों तक पहुंचने में कामयाब रहा। फिर उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और चमत्कारी रूप से वो बच सका। उनका कहना है कि मुझे लगा मैं मर जाऊंगा लेकिन बच गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। पायलट आखिरी तक कोशिश करता रहा प्लेन को बचाने की। पीएम मोदी ने भी उससे मुलाकात की और उसकी हिम्मत बढ़ाई, लेकिन उस बंदे के आंखों में अभी भी डर लग रहा था। जिस जगह पर प्लेन क्रैश हुआ, वहाँ के जो आसपास के लोग थे उनका बयान सुनिए। एक लोकल ने बोला कि मेरा घर घटनास्थल से बस 100 मीटर दूर था। मेरे दादा और भाई घर ही में थे। प्लेन के टायर हमारे पेड़ों से टकरा गए। मम्मी रो रो कर गिर पड़ी। आग फैलने लगी तो हमने सिलेंडर निकाला और दरवाजे बंद किए। धुएं की वजह से हमें कांच तोड़ने पड़े। मैंने सोचा पाकिस्तान ने मिसाइल मार दी है। हादसे के वक्त मौजूद लोगों ने जो कुछ देखा वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। एक लोकल ने बताया, मैं अपने घर में था कि अचानक जोरदार धमाका हुआ। लगा जैसे भूकंप आ गया हो। बाहर निकला तो आसमान में काला धुआं और आग की लपटें दिखी। किसी ने चिल्लाकर कहा, प्लेन गिर गया। हम सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ लोगों को लगा कि शायद पाकिस्तान ने मिसाइल हमला कर दिया है, तो किसी ने सोचा कि कोई बम फटा होगा। लेकिन जब सच सामने आया तो आंखें डर से फटी की फटी रह गई। जो बंदा इस प्लेन क्रैश में बच गया उसने बताया कि पायलट ने हमें बचाने की पूरी कोशिश की। जांच में पता चला कि प्लेन के इंजन में आग लग गई थी और दोनों पायलट को अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। जो प्लेन के पायलट थे उन लोगों ने पब्लिक एरिया से दूर प्लेन को ले जाने की पूरी कोशिश की, ताकि जमीन पर कम से कम नुकसान हो और कोई भी एक मासूम नागरिक ना मारा जाए। अगर प्लेन सीधा आबादी वाले इलाके में गिरता तो ये जो प्लेन क्रैश था ये और भी ज़्यादा दर्दनाक हो जाता। लेकिन लास्ट टाइम पर कोई ऑप्शन नहीं बचा। प्लेन धीरे धीरे नीचे आ रहा था तो पायलट को उन कॉलेज वाली स्टूडेंट की बिल्डिंग से ही प्लेन को टकराना पड़ा। ये जो आप सेल्फी देख रहे हो, इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा सैड स्टोरी है। एक परिवार का सपना जो टूट गया और एक
और एक झटके में ये पूरा परिवार बिखर गया। राजस्थान के डॉक्टर प्रदीप और उनकी पत्नी डॉक्टर कोनी अपने 3 बच्चों के साथ लंदन शिफ्ट होने जा रहे थे। प्लेन में बैठकर उन्होंने जो आखिरी सेल्फी ली, उनके चेहरों पर स्माइल थी और पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन ये आखिरी सेल्फी उनके परिवार के हादसे में ख़त्म हो गई, उनका पूरा परिवार भी बिखर गया। इस प्लेन में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की मौत पर शोक। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मारे गए। उनके घर के 25 साल पुराने कर्मचारी ने आंसू बहाते हुए कहा, वो हमें परिवार की तरह मानते थे, आज हम सब अनाथ हो गए हैं। पीएम मोदी ने भी उनके परिवार से मुलाकात कर दुख जताया। अब देखिए, बात यह है कि जो ये प्लेन क्रैश हुआ है, ये सिर्फ एक नेशनल इशू नहीं है, ये अब एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है, क्योंकि इस हादसे में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी मारे गए हैं। तो ऐसे में जिन देशों के नागरिक इस हादसे में मारे गए हैं, उनका ये जानना जरूरी है कि ये हादसा कोई तकनीकी खराबी की वजह से हुआ था या इसके पीछे कोई साजिश थी। और इसी वजह से अब विदेशों की एजेंसियां भी इस जांच में शामिल हो रही है। वो भारत आ रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरी उनके देश के लोग मरे कैसे। अब जब इंटरनेशनल एजेंसियां इस हादसे की जांच करेगी तो जांच तेजी से होगी और जल्दी ये साफ हो जाएगा कि इस क्रैश के पीछे किसकी गलती थी या किसका हाथ था। AAIB विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने जांच शुरू कर दी है। ICAO के प्रोटोकॉल के मुताबिक ब्लैक बॉक्स मलुआ और गवाहों के बयानों का विश्लेषण किया जा सकता है। क्या ये तकनीकी खामी थी या फिर इंसानों की गलती थी? जवाब अभी सामने आना बाकी है। ब्लैक बॉक्स, जिसे फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR के रूप में जाना जाता है, विमान की उड़ान से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा और कॉकपिट में जो बातचीत को रिकॉर्ड करता है, पायलट जो बात करते हैं, ये दुर्घटना के कारणों की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्लैक बॉक्स की वजह से पता चलता है कि पायलट के बीच उस समय क्या बात हुई और टेक्निकल फॉल्ट क्या था। रिलायंस के मुकेश अंबानी ने पीड़ित परिवारों की मदद का वादा किया, सरकार ने मुआवजे की घोषणा की, पूरा देश इस दुख में शामिल है। हादसा सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि उन 241 लोगों की कहानी है जिनके सपने एक पल में चकनाचूर हो गए। आज पूरा देश उनके लिए आंसू बहा रहा है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारों को इस दुख को सहने की ताकत दे।